अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है। तो आज हम आरएनए पढ़ेंगे। आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर है एंड वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस, और एक नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अच्छा, टोटल 5 नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं। इनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन और यूरेसिल आ जाती है, जबकि आरएनए जो होता है उसमें थाइमिन नहीं पाई जाती। आरएनए में यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन होती हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस आरएनए में पाई जाती हैं। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ थाइमिन इट कंटेन्स न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूरेसिल। थाइमिन के बजाय ये यूरेसिल कंटेन कर रहा होता है। डीएनए इज़ अ हेरिडेटरी मटीरियल। डीएनए हेरिडेटरी मटीरियल है, वाइल आरएनए हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आरएनए जो है वो प्रोटीन, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। मज़ीद आरएनए की टाइप्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है मैसेंजर आरएनए टाइप, एम आरएनए। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड। इसके पास सिंगल हेलिकल होती है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। इट लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ जीन। ये जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है, तो इसकी जो साइज़ है वो जीन पर डिपेंड करती है। जैसे जीन की साइज़ वेरी करती है डीएनए में, तो ऐसे ही एमआरएनए की भी साइज़ वेरी करेगी, ये जीन पर डिपेंड करेगी। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, कोडॉन। जैसे डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड्स में लेता है, जिसे हम कोडॉन कहते हैं। दीज कोडॉन्स आर बेसिकली ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए। ये जो कोडॉन्स हैं ये ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए हैं। ट्रिपलेट्स अब हम किससे कहते हैं, वो जिन कोड 1 अमाइनो एसिड। इट इज़ अबाउट 3 to 4% टोटल ऑफ डीएनए इन द सेल। ये जो कोडॉन्स हैं ये ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं एमआरएनए के। वो इनकोड 1 अमाइनो एसिड जो कि एक अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं, और ये 3 से 4% आरएनए सेल में पाया जाता है। अब ये कोडॉन क्या है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली दिस पार्ट इज़ द कोडॉन, जहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। और जो अब हम आगे टीआरएनए पढ़ेंगे ना, उसके पास एंटी कोडॉन होंगी जो कि अमाइनो एसिड को फिल लेंगी, और ये बिल्कुल कोडॉन के अपोजिट होंगी। अच्छा, हम ट्रांसफ़र आरएनए पढ़ लेते हैं। द स्मॉलर टाइप, ये सबसे छोटा होता है साइज़ में। आरएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 70 से 90% न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं। बेसिकली इट इज़ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, बट इट शोज डुप्लेक्स, और ये कभी कभी डबल भी शो करता है, डबल स्ट्रैंड। एट सम रीजन्स वेयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर प्रेजेंट, जहाँ पर अपोजिट बेसिस प्रेजेंट होंगी। जैसे कि एडेनिन है तो उसके सामने यूरेसिल प्रेजेंट होगी, और गुआनिन है तो उसके सामने साइटोसिन प्रेजेंट होगी, तब ये डबल स्ट्रैंड शो करेगा। इट हैज़ एंटी कोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड्स हैज़ इट इज़ कम्प्लीमेंट्री फॉर्म। इसके पास एंटी कोडॉन्स होते हैं जो कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये भी हम देख चुके थे स्ट्रक्चर में। इट ट्रांसफर्स रिलेटेड अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोसोल, और ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड लेकर राइबोसोम के पास भेजता है। दे आर 16 नंबर्स। ये टोटल 16 नंबर्स होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, वाइल ह्यूमन सेल कंटेन्स ओनली 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए। मगर ह्यूमन सेल्स में 45 डिफरेंट टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं। इट इज़ अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए। जितना भी आरएनए पाया जाता है सेल में, उसके 10 या 20% आरएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र आरएनए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसे हम कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए इज़ प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स में पाया जाता है। इट हैज़ लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल 3 आरएनए। इसकी साइज़ सबसे
बड़ी होती है तीनों टाइप में आरएनए की। 80% ऑफ टोटल ऑफ आरएनए इन अ सेल इज़ आरएनए। सेल में जितना भी आरएनए है उसके 80% आरएनए जो होता है वो आरएनए होता है। और ये इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि अमाइनो एसिड को जोड़ने में इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रही है, प्रोटीन बन रही होती है, तो प्रोटीन जबकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर बनती है, तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिलाता है और उनमें पेप्टाइड लिंकेज होती है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इस तरह ये इसमें इन्वॉल्व होता है। आज तक के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।